हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैनेजमेंट मंत्रा। आई एम डॉक्टर बरखा गुप्ता। सो गाइज, कितना स्कोर आपको करना चाहिए पेपर 1 एंड पेपर 2 में अगर आप चाहते हैं एनटीए यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में नेट और जेआरएफ को क्लियर करने के लिए? तो ये क्वेश्चंस हम सबके माइंड में बहुत बार आता है। तो इस क्वेश्चन का सीधा सीधा आपको बहुत सिंपल शब्दों में कुछ चीजें बता रही हूं, वो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज कि आपको आपके एग्जाम में पासिंग मार्क्स कितना है वो आपको पता होना चाहिए। तो जैसा आपको पता है, जब से एनटीए के हाथ में ये जो रिजल्ट एनटीए के हाथ में यूजीसी नेट का पेपर आया है, तब से वो जो था ना कि पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों में आपके 40% मार्क्स आने चाहिए तभी आप क्लियर कर पाएंगे, वो फंडा आपका हट चुका है। अब तो ओवरऑल आपकी जो पासिंग मार्क्स है वो देखे जाते हैं कि दोनों पेपर्स में, यानी कि अब आपके लिए एक बेस्ट पार्ट है कि अगर पेपर 1 आपका थोड़ा सा हल्का गया है, बिकॉज इट मे बी पॉसिबल कि वो आपकी लिंक से थोड़ा अलग हटकर है, तो अगर उसमें आपके मार्क्स कम आए हैं तो आप पेपर 2 में अच्छा स्कोर करके अपने मार्क्स को ग्रैब कर सकते हो। और वहीं अगर पेपर 2 में आपके मार्क्स अच्छे नहीं हो पा रहे हैं तो पेपर 1 में आपने अच्छे मार्क्स किए हैं तब भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो ये दोनों ही बेनिफिट आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। तो गाइस, अब क्वेश्चन ये आता है कि पेपर 1 एंड पेपर 2 को कैसे हमें करना है, क्या करना है उसको लेकर। तो ध्यान रखिए, जैसे कि अपना लास्ट ईयर का कट ऑफ आपको पता होना चाहिए, जो आपको इजीली गूगल पर मिल जाएगा, है ना। बहुत सारी यूट्यूब की वीडियोस में भी आपको मिल जाएगा लास्ट ईयर का कट ऑफ। अब सपोज कि 60% का आपका कट ऑफ है, 60% आपका कट ऑफ पिछले साल गया है, किसके लिए? जेआरएफ के लिए। तो अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग होता है। तो इन दैट केस कि आपको एक तरह से 150 क्वेश्चन में से 90 क्वेश्चंस आपको सही करने हैं, इस तरह से आप मान के चलिए। मेरा सजेशन तो है कि आप हमेशा 66 या 70 का कट ऑफ लेकर चलिए। इट्स एक्चुअली वेराई फ्रॉम सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। तो आपका जो टारगेट है वो 90 टू 98 क्वेश्चंस का होना चाहिए कि वो आपके सही होने ही होने चाहिए। तो उस केस में आपका जेआरएफ आपसे कोई नहीं छीन सकता है। तो इस चीज को आपको मानकर चलना ही चलना है। तो कहने का सीधा मतलब है कि सपोज पेपर 1 में अगर आपने 33 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं जो कि बिल्कुल सही हैं, विदाउट एनी डाउट, जो बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल सही है, तो आपके पास अब ऑप्शन है कि आपको 90 क्वेश्चन अगर सही करने हैं तो पेपर 2 में आपने 57 तक के क्वेश्चंस अगर सही कर लिए तो आपका जेआरएफ कहीं नहीं जाना। तो ये एक स्ट्रैटेजी, ये एक फंडा होता है कि कैसे हम अपने पेपर 1 एंड पेपर 2 में जो मार्क्स हैं उनको कंबाइन करके अपने जेआरएफ के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो मेंटली आपको ये अपने आप को सेट करना है कि जब भी आप क्वेश्चंस पेपर सॉल्व कर रहे हो प्रीवियस ईयर्स का, तो उसी तरीके से कीजिए एग्जाम्स के बेसिस पर कि आपको एनी हाउ आपके पेपर 1 एंड पेपर 2 में इतने क्वेश्चन श्योरिटी के साथ सही होने चाहिए जिसमें डाउट की कोई गुंजाइश नहीं हो। इस तरीके से आप करोगे तो आप डेफिनेटली आपका जो टारगेट है उसे आप अचीव कर लोगे। इजीली आप अपने एनटीए यूजीसी नेट में जेआरएफ क्लियर करके अपने सपने को हासिल कर लेंगे। ठीक है गाइस, आई होप कि क्लियर हो चुका हो आपको कि पेपर 1 एंड पेपर 2 में कंबाइनली आपको कितने क्वेश्चन सही करने हैं। चलिए, ऑल द बेस्ट।